जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 18 यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आंकिक प्रश्न, जिसे हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें कुल 11 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है दोस्तों, लेंस से पूछे या ना पूछे, दर्पण से पूछे या ना पूछे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड आपका आंकिक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया जाएगा। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो अगर आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप चुटकियों में हल करके उसे चले आओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर चैप्टर 18 का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब न्यूमेरिकल इसका किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आसान काफी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ जाते हो, अब मैं जो बताऊंगा आप कंफर्म है कि समझ ही जाओगे। अगर मेरा वीडियो रेगुलर आप देखते हो तो क्लियर है कि आप समझ ही जाओगे। ध्यान दो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल को आप पूरा पहले पढ़ डालो। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल को पहले पढ़ ही डालता हूं। इसमें बोला है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। एक व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है। उसके यानी नेत्र की जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर काफी अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर, उसी पुस्तक को हम क्या कर दें 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे बोल दें, तो उसे कितनी देखिए यहां बोला है ना, और उसे कितनी, कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उसके चश्मे में प्रयुक्त होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो देखिए निकट दृष्टि दोष बोला है, पहले आप दोष को क्लियर करिएगा। दो दृष्टि दोष बोलेगा यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष देकर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर निकट दृष्टि दोष बोला रहेगा तो सभी दूरियां क्या होंगी माइनस में, दूर दृष्टि दोष बोला रहेगा तो एफ को छोड़कर सभी दूरियां क्या होंगी माइनस में, यानी फोकस दूरी प्लस में होगा जब दूर दृष्टि दोष बोलेगा, और निकट दृष्टि दोष में सभी दूरियां क्या होंगी माइनस में होंगी। ठीक है, तो चलिए अभी निकट दृष्टि दोष बोला है, निकट दृष्टि दोष को यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी जो उसकी प्रतिबिंब है आंख की बनेगी वो 20 सेंटीमीटर तक स्पष्ट बनेगी। ठीक है, स्पष्ट बनने का मतलब यहां पर आपका v बराबर दिया है कितना, मानी आंख का प्रतिबिंब उसका दिया है -20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया माइनस क्यों लिया जाएगा, जब निकट दृष्टि दोष बोला रहेगा तो सभी दूरियां माइनस में ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर यानी वस्तु की दूरी अब क्या करना होगा 25 सेंटीमीटर रखकर पढ़ना है आपको, यानी u बराबर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको कर दीजिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी क्या होगा माइनस में, निकट दृष्टि दोष में सभी दूरियां माइनस में ली जाएंगी। फिर उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, तो कैसा का मतलब ये तो क्लियर है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो कैसा मतलब लेंस प्रयोग होगा ये तो क्लियर ही है, लेकिन कितनी फोकस दूरी वाला लेंस लेना होगा ये आपको बताना। तो फोकस दूरी आपका क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना। ठीक है, फोकस दूरी को आप कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, और इन तीनों में आपको रिलेशन पता ही है। और पढ़ क्या रहे हो आप लेंस से, यहाँ देखिए लेंस दिया है, लेंस का मतलब लेंस वाला ही फार्मूला लगेगा। लेंस वाला फार्मूला यानी 1/f बराबर 1/v - 1/u। अगर दर्पण होता तो यहाँ पे प्लस होता। ठीक है,
तो वो एफ तो ज्ञात ही करना है, 1/f को आपको ऐसे ही रहने देना है। 1/v, v की वैल्यू दे रखा है -20, फिर माइनस है यहाँ पे 1/u, u का वैल्यू -25 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस पहले से था, यहाँ पे माइनस पहले से है, अब -25 जब रखेंगे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको डायरेक्टली हम प्लस ही कर देते हैं। ठीक है, अब करिए क्या 1/f निकालेंगे, तो इन दोनों का ले लीजिएगा आप एलसीएम 20 और 25 का, तो 20 और 25 का एलसीएम आएगा कितना दोस्तों 100 आएगा, क्योंकि 20 से 100 कटेगा, 25 से भी 100 कटेगा, तो 20 पंचे 100 और प्लस 25 चौका 100। ठीक है, क्योंकि उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप बार बार हल करते आ रहे हो, आपको तो आसानी से समझ में आ ही रहा होगा। तो 1/f कर दीजिए, अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे -5 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और नीचे 100 है तो कितना आ जाएगा 100। इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए f1 का f, वो भी माइनस इस तरफ कर दीजिएगा, 100 का 100, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो फोकस दूरी माइनस कितना आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन कैसा लेंस होगा तो आप कर दीजिएगा यहाँ पे क्या दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों करोगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, ये तो पहले से ही हमें पता चल गया है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या अवतल लेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हल भी कर लोगे। ठीक है, तो करना क्या है, अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, निकट दृष्टि दोष बोला रहे, तो सभी दूरियों को आपको क्या करना है माइनस में लेना है, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो। ठीक हो, तो चलिए दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बोल रखा है एक व्यक्ति आंख से 5.0 मीटर यानी 5 मीटर, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन उसकी आंख में कौन सा दोष है। फिर उसके बाद दूसरा पूछ रहा है बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को, दूसरा पूछ रहा है उसे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो जो मनुष्य है आंख से 5 मीटर दूर तक ही देख पाता है, दूर मतलब 5 मीटर दूर देखने का मतलब 500 सेंटीमीटर दूर ही देख पाता है, यानी निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। तो जो निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष रोग होता है। तो इस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है उसका 5 सेंटीमीटर, यहां देखिए 5 मीटर है, ठीक है, तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। और दूर की वस्तु को करने के लिए क्या हम कर देंगे दोस्तों, इनफाइनाइट कर देंगे, यानी यहां पर v बराबर आपका दिया है -5 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो -5 गुणते 100 बराबर -500 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम उसमें 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब निकाल लीजिए यहां से फोकस दूरी, क्योंकि बोला बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगेगा, तो फोकस दूरी ही बताना है मुझे। तो लिखिएगा सबसे पहले 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f को आप वैसे रहने दो, 1/v की वैल्यू आपने निकाला -500, फिर -1/u। अब देखिए दोस्तों u, यहां पर u अगर देखा जाए तो जो u है वो कितना है इनफाइनाइट, अनंत है, वो दूर की वस्तुओं को क्या बोला है यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो जो दूर की वस्तुएं, कितनी दूर की बात की जा रही है ये पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं क्या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, ठीक है, तो इसको आप अनंत मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे इनफाइनाइट यानी अनंत। तो अनंत का मतलब ही हट गया, यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं रहा, तो बचेगा क्या 1/f बराबर 1/-500। ठीक है, अब f बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया है सेंटीमीटर, लेकिन हमारा क्वेश्चन दिया है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम 100 से भाग कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना f का मान, तो f बराबर आपका आ जाएगा -5 मीटर। तो दोस्तों पहला में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, पहला पूछ रखा है कि उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो उसकी आंख में क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा आप बता दीजिए, दूसरा में बोल रखा है बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस को लगाना पड़ेगा, तो उसे दोस्तों अवतल लेंस, अपने चश्मे में -5 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी कितनी फोकस दूरी वाला, -5 यानी 5 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका वर्ड चेंज है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, और ये दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है। बोला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष बोला है, क्लियर हो गया कि सभी दूरियां हमें किस में लेनी है, माइनस में। अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति यानी किस प्रकार और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। टहलने के लिए अगर व्यक्ति को टहलना, कोई व्यक्ति टहलना चाहता है तो उसे जान लीजिए स्वस्थ नेत्र चाहिए, यानी वो अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, उसकी आंख की जो प्रतिबिंब हो अनंत दूरी तक बने। ठीक है, स्वतंत्र रूप उसका स्वस्थ आंख हो और वो अनंत तक अच्छे से देख सके। तो करिए क्या, देखिए यहाँ पे उसी प्रकार वही भी क्वेश्चन यहाँ भी है, निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन को छोटा करके इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया है, क्षमता, किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, तो दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी उसकी आंख की प्रतिबिंब जो है वो 2 मीटर तक है, और निकट दृष्टि दोष है तो इसलिए यहाँ पे v क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, v हमेशा माइनस में ही रहेगा, u भी हमेशा माइनस में रहेगा। चेंज होगा तो सिर्फ फोकस दूरी, दूर दृष्टि दोष रहेगा तो फोकस दूरी प्लस में, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो फोकस दूरी माइनस में होगा। ठीक है, अब चलिए v बराबर -2 मीटर है। अगर u बराबर देखा जाए, वो अगर व्यक्ति टहलना चाहता है तो उसके आंखों की जो स्वतंत्रता होगी वो क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रतिबिंब जो होगी आंख की वो क्या होगी, अनंत होगी, तभी जाके वो क्या कर सकता है दोस्तों, टहल सकता है। तो इसलिए वस्तु की दूरी मैंने u माना है, u को मैंने क्या माना है, इनफाइनाइट। अब आपको निकाल लेना होगा यहाँ पे फोकस दूरी, तो आपको पता है 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, तो 1/f बराबर 1/v, v कितना दिया है -2, फिर -1/u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। आपको माइनस माइनस पता है कि प्लस हो जाता है, इनफाइनाइट का कोई मतलब ही नहीं है, तो निकलेगा क्या यहाँ पे दोस्तों, f बराबर अगर देखा जाए वह f का 1 में गुणा करेंगे f आएगा 2 1 का 2 -2 क्या मीटर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मीटर में दिया है तो फोकस दूरी भी क्या आएगी, मीटर में ही आएगा। तो जब ये फोकस दूरी मीटर में आया वो भी माइनस में, तो पूछा है किस प्रकृति यानी किस प्रकार का लेंस होगा, तो जो होगा वो अवतल होगा। किस प्रकार का लेंस होगा दोस्तों, अवतल लेंस होगा। और कितनी फोकस दूरी
के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो -2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। जब आप बताया करिए तो माइनस को साथ में मत बोला करिए, ठीक है। यहाँ पे लेंस जो होगा वो -2 मीटर यानी 2 मीटर अवतल लेंस का वहां प्रयोग होगा, ठीक है। अब आपसे ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, वही सेम वही क्वेश्चन ये भी है, उसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहां से आपका एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, बोला है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो लेंस का प्रयोग यानी क्षमता पूछा है, तो P बराबर होता है 1/f, वो भी किस में होता है, ये मीटर में। तो P बराबर 1/f दे रखा है -2, तो -2 मीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मीटर में है। अब 2 से आप 1 में करिए क्या भाग, तो अगर हम 2 से 1 में भाग करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 5 आपको पता ही है। तो इसका काट देंगे तो P बराबर आ जाएगा 0.5, वो भी किस में, माइनस में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा P बराबर -0.5 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों होगा, क्योंकि क्षमता को हम डायोप्टर में ही लिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्षमता को क्या कर दूंगा, डायोप्टर में। P बराबर -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब रह गया है आपको स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 3 के जैसा है दोस्तों। यदि आप अपने से इसे सॉल्व कर सकते हो तो कर सकते हो, कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने दोस्तों आपसे प्रण लिया है कि मैं एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ूंगा नहीं, सभी क्वेश्चन कराऊंगा। यदि अपने से कर सकते हो तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सेम टू सेम 3 के जैसा है, तो 3 के जैसा होगा भी। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। बोला एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य सिर्फ वर्डों को चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जो वर्ड है उसको बदल दे रहा है और मान को बदल देगा। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि वर्डों को चेंज करेगा, थोड़ा सा मान को बदल देगा। तो बोला है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10.0 मीटर यानी 0.0 की वैल्यू होती ही नहीं है, तो सिर्फ 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, यानी लेंस किस प्रकार का है आपको ये बताना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन नीचे भी दिया है, अथवा करके पूछने का तरीका चेंज किया है क्वेश्चन वही। दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए। बोला निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है उसे। अब देखिए यहीं तक पहला क्वेश्चन का काम हो गया, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जोड़ दे रहा है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। किस फोकस दूरी, यानी देखें क्वेश्चन थोड़ा एक बार दोस्तों, किस फोकस दूरी, हाँ तो किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। तो किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा दोस्तों, तो आपको अभी सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा किस तरीके का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, दिया क्या क्या है। तो दिया है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या दिया है दोस्तों, 10, ठीक है, 10 क्या मीटर। तो v बराबर आपका हो जाएगा -10 मीटर। मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष में सभी दूरियां क्या होंगी, माइनस में होंगी। उसके बाद आपका वस्तु की दूरी जो होगी वो इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट जब कुछ नहीं वैल्यू दी रहेगी और दूर की वस्तुओं को देखने की बात किया जाएगा तो u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बोला भी है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, u बराबर अनंत कर देंगे, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए यहां से f बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v1/u। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f तो हमें निकालना ही है। अब करिए क्या, 1/v की मान क्या है दोस्तों, -10 और फिर
1 अपान यू का मान है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनफाइनाइट वाले को हटा दीजिए क्योंकि मतलब ही नहीं उसका कोई, तो f बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम f बराबर निकालें तो f एक का f और माइनस 10 एक का 10, ठीक है। तो यहाँ पर f बराबर माइनस निकल गया 10, क्या दोस्तों, मीटर, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो मीटर में दिया है तो फोकस दूरी भी मीटर में होगी। अब बोला है क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, क्षमता भी आपको ज्ञात करना है, लेकिन पहले आप यहाँ पे बता दीजिए कि है कौन सा लेंस। तो ये जो निकला है दोस्तों अवतल लेंस, ठीक है, फोकस दूरी माइनस इतने -10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे आप चश्मा में, तभी वो जाके अनंत की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वो देख पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फोकस दूरी। अब आपसे पूछा है क्षमता वाले, तो क्षमता निकालने के लिए 1 क्या होता है, एफ जो होता है वो मीटर में, और एफ आपने निकाल भी रखा है, 1/एफ की वैल्यू कितना निकाला है -10। अब 10 से जब इसमें भाग देंगे आप, देखिए 1 से आप 10 में भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है, तो एक बार जाएगा यानी 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो P बराबर आ जाएगा -0.1 क्योंकि माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे लगा दीजिएगा आप क्या, डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, -0.1 डायोप्टर होगा क्षमता, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कर्तव्य होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ जाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है एक व्यक्ति चश्मे के बिना 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। तो बिना चश्मे के मनुष्य से बोला है किस दूरी पर पुस्तक रख दी जाए कि वो बिना चश्मे के आसानी से पढ़ सकता है। तो पहले दिया क्या क्या है, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति चश्मे के बिना 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो यानी वस्तु जो रखी गई है वो कितनी सेंटीमीटर दूर पर रखी गई, 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर आप क्या करेंगे, -30 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता दिया आपका P बराबर -4 डायोप्टर। जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो जितने भी वैल्यू दिए रहेंगे उसको आप अगर लिख लेते हो तो क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो पहला काम आप यही किया करो कि जितने भी आपके मुख्य पॉइंट दिए रहे उसको आप लिख लिया करो। तो यहाँ U मिल गया, P मिल गया। आपसे पूछ रहा है तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है, यानी कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब जो होगा बिना चश्मे के अच्छे से बन सकता है, बिना चश्मे के वो पढ़ सकता है। हमें V निकालना है, U तो दिया है लेकिन F नहीं पता है। जब तक U और F नहीं पता होगा तब तक हम V नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना है दोस्तों, F निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्षमता दिया है, तो आपको पता है कि P बराबर होता है 1/F, ठीक है। तो 1/ जब F होता है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं F निकालेंगे तो P कहाँ जाएगा, बटे में, तो F बराबर निकालोगे। और ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मीटर में रखेंगे। तो यहाँ पे कितना ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे कितना 4, क्योंकि ये दोस्तों किस में है, मीटर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 हो जाएगा नीचे 4 से इसको जब हम काटेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका निकल गया फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है दोस्तों। तो ये -25 सेंटीमीटर F निकल, देखिए यहाँ पे U आपकी वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर, P आपका दिया था, P के जरिए मैंने क्या निकाल लिया, F निकाल लिया। अब आपको बताना है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु कि जो व्यक्ति है वो बिना चश्मे के आसानी से पढ़ सके। तो करना क्या, लिखे यहाँ पे 1/F बराबर 1/V
वी माइनस 1/u। अब 1 देखिए एफ की वैल्यू निकल चुकी है कितनी, -25, तो यहाँ पर रखिए -25। अब इसको इस तरह पंचांतर कर लीजिए, देखिए इस तरीके से 1/f को आप वैसे रहने दीजिए, हमें निकालना है v, तो u को पंचांतर करेंगे तो इधर बाईं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगी क्योंकि दाहिनी तरफ माइनस में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए मान को रखिए यहाँ पे 1/f, f की वैल्यू कितना है -25, फिर प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना है -1/-30, तो -30 रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस की जगह आप डायरेक्टली क्या कर दो माइनस ही कर दो, फिर 1/v कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब करिए क्या, यहां पे ले लीजिए 25 और 30 का एलसीएम। 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 150। 150 कैसे आएगा, क्योंकि 25 से 150 कट जाएगा, 30 से भी 150 कट जाएगा, तो 25 छक्के 150, फिर 3 × 5 = 15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ माइनस था तो माइनस लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1/v, अच्छा माइनस माइनस जुड़ता है तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 1/50 तो 1/50 लिखे, 1/v है तो इधर 1/v लिखिए। हमें निकालना है v ही, तो v निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 11v, इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए तो v का 11 में करेंगे तो -11v, 50 × 150 × 150, तो हमें निकालना v, 11 को पंचांतर करेंगे तो बट्टे में चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 11, 11 से आप भाग कर दीजिए इसमें, तो माइनस लगा दीजिए 11, देखिए हम 150 में भाग देते हैं 11 से आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो 11 × 1 = 11, बचेगा कितना 4 0 और 11 × 3 = 33, बचेगा 7। ठीक है, लगेगा दशमलव, फिर बढ़ेगा 0, 11 छक्का 66, बचेगा 4, फिर 0, 11 × 3 = 33, तो लगभग 13.63 आएगा। तो हम यहाँ लगभग में दशमलव 2 अंक तक ले लेते हैं, 13.63 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर अगर रखी जाती है वस्तु 13.63 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु के जो व्यक्ति है बिना चश्मे के वो आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, बिना चश्मा लगाए वो आसानी से पढ़ सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर -13.63। ठीक है, तो कर दीजिएगा इसको आंसर फटाफट दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका दूसरा है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दोनों के पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा चलिए ध्यान दीजिए। बोला है एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। यहां पर फोकस दूरी यानी एफ आपसे पूछ रखा है। दूसरे में बोला है एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता, वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है, उसे कैसा तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एक मनुष्य है जिसको दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष का मतलब वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनुष्य का निकट बिंदु कितना है 150 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी प्रतिबिंब है वो कितनी है दोस्तों -150 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर दूर दृष्टि दोष बोला है क्वेश्चन में तो v यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ही माइनस में होगा, फोकस दूरी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, और आपका वस्तु की दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर रखी, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है नोटिस। ठीक है, तो इसको कर दीजिए क्या -25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होगी वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा होता, नहीं फोकस दूरी नहीं पूछा होता, सिर्फ फोकस दूरी अगर दिया रहता तो फोकस दूरी को हम कर देते किसमें प्लस में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f तो आपसे पूछ ही रखा है, 1/v का मान दिया है -150, फिर -1/u, u का मान दे रखा है -25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 1/f बराबर
150 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 150 ही आए, क्योंकि 150 से 150 कट जाएगा, 25 से भी 150 कट जाएगा। तो माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 150 का 150 प्लस है तो प्लस लिखिए, 25 छक्का 150। तो 1/f बराबर यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 5, नीचे कितना 150। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/f बराबर यहाँ 5 एक्का 5 और 5 तियाँ 15, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा 30। देखिए 5 एक्का 5 5 तियाँ 15, तो 1/30 आ जाएगा। f एक्का f और 30 एक्का 30, तो 30 सेंटीमीटर ये निकल गया फोकस दूरी। और बोला है किस प्रकार की फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा, तो यहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही लिखा रखा है दोस्तों, जब मैं थियरी लिखा रहा था अगले वीडियो मैंने बता रखा है कि जब भी दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि जब बोल ही दिया है दोष, दूर दृष्टि दोष, तो समझ लीजिए हमें किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, उत्तल लेंस के। ठीक है, उत्तल लेंस के आवश्यकता होगी। ठीक है, चश्मे में। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका इनका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ लो। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहां पर पढ़ लेते हैं। बोला है एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उसे किस प्रकार का लेंस, कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं दोस्तों उसी प्रकार का दूसरा भी क्वेश्चन है क्वेश्चन एक ही, तो मैं भी इसको भी पढ़ लेता हूं एक बार। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूर तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, दृष्टि दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लीजिए। तो आपका देखिए दोस्तों v बराबर दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, यहां देखिए दोस्तों फोकस दूरी पूछा है, लेकिन जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें वह प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी माइनस में ही होता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, v बराबर -40 सेंटीमीटर, u बराबर दूर दृष्टि दोष के लिए अधिकतम बिंदु जो होती है दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर वो आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा है फोकस दूरी, क्योंकि यहां पे वस्तु की दूरी नहीं दिया है। जब वस्तु की दूरी ना दे तो आपको पता है कि देखिए अगर निकट दृष्टि दोष बोलता है तो वहां पर u की दूरी हम अनंत लेते हैं जब नहीं दिया रहता है, और जब दूर दृष्टि दोष बोलेगा और वस्तु की दूरी ना दिया रहे तो वहां पर हम क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर लेते हैं u की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, और आपसे पूछा है फोकस दूरी और आपसे क्षमता पूछा है, तो फोकस दूरी निकल जाएगा तो क्षमता हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की अगर वैल्यू देखी जाए तो पता ही नहीं है तो f को आप ऐसे रहने दो। 1/v, v का वैल्यू है -40 प्लस, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखिए, फिर 1/u, u का मान कितना है -25, तो -25 लिखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्टली इसको हम प्लस ही कर देते हैं, क्या जरूरी है माइनस माइनस एक लाइन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1/f लिखिए और यहाँ पर 40 और 25 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, क्योंकि 40 पंचे 200 और 25 अट्ठे 200, ऐसा हर में लिखना है दोस्तों एलसीएम जो दोनों से करता हो। तो 40 4 पंचे 20 यानी 5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए
और फिर 25 अट्ठे 200 तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए तो 1/f बराबर आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, ठीक है। और बटे में 200 है तो 200 आप लिख दीजिए। तो इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3f और 200 1 का 200। f आप निकालोगे 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 3। आप 3 से इसमें भाग कर दो तो f बराबर आ जाएगा 3 छक्के 18, कितना बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा। इस लगभग में इसी तरीके से आएगा 6.666 चला जाएगा तो हम लगभग में 6.67 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोकस दूरी आई है वो किस में आई है, प्लस में। और दूरदृष्टि बात बोला है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। अब आपसे पूछ रखा है क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है 1/f, f जो होता है वो मीटर में, तो P बराबर 1। और ये जो दिया है सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर में ना करके अगर हम इसको मीटर से हटाकर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100/f हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जब मीटर में दिया रहता है तो 1/f देता है, अगर हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो ऊपर 100 नीचे क्या कर देंगे f। अब ये हो गया सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 ही लिखे, f की वैल्यू निकल रखिए कितना यहाँ पे 200/3। अगर हम यहाँ पे 200/3 कर दें तो देखिए क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 200/3, ये वैल्यू निकल के आया है f का। बटे का बटा ऊपर चला जाएगा 3 1 का 3 यानी 300 हो जाएगा, और नीचे कितना है 200, 0 0 0 0 कट जाएगा, बचेगा 3/2। अब 3 में आप 2 से भाग कर दो, तो जब भाग करोगे 3 में 2 से तो 2 1 का 2 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगेगा 0 2 5 10 यानी 1.5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्षमता भी आपका निकल जाएगा 1.5 डायोप्टर। चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ जाइए। तो यहाँ पर बोल रखा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी जो इसकी आंख की प्रतिबिंब बनेगी वो सिर्फ 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही बनेगी। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी यानी वस्तु की दूरी जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, u बराबर आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, वस्तु की दूरी माइनस में रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब कितना दिया है 125 सेंटीमीटर, तो यहां लिखिए 125 सेंटीमीटर, बट किसमें माइनस में, ठीक है। अब आपसे पूछा है फोकस दूरी, ठीक है। देखिए बोला है सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा। तो लेंस तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर क्वेश्चन में दूर दृष्टि दोष बोल रखा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष बोल रखा है तो वहां पर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां से हल कर लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u फार्मूला होता है। 1/f को आप वैसे ही लिखो जैसे है 1/v, v की वैल्यू दे रखा है -125 माइनस a 1/u, u का वैल्यू दे रखा है -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। 25 यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ, यहाँ भी 5 आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसका आप ले लीजिएगा एलसीएम, 125 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125 ही आएगा, क्योंकि 125 से 125 कटेगा, 25 से 125 कट जाएगा, तो 125 का 125 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। 25 छक्का 25 पंचे 125, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1/f। तो 1/f निकालेंगे तो 5 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस में है,
तो बचेगा 4 और नीचे बचेगा 125। तो f का गुणा 4 में करेंगे तो 4f हो जाएगा और इसका 125 का 125, तो f बराबर निकालेंगे 125 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे आप तो 4 तियाँ 12, फिर 4 1 4, अब 1 बचेगा दशमलव लगेगा 0 जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे 4 पंचे 20, तो 31 दशमलव, अगर हम देखिए यहाँ पे मैं भाग दे के दिखा भी दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे आप पता नहीं कहाँ से कर दे रहे हो। चलिए देखता हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ। देखो 4 तियाँ 12 पूरा कट गया, बचा 5 को लिख लीजिए, 4 1 4 हो जाएगा, 1 बचेगा दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20। तो समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया। तो इस तरीके दशमलव का तो भाग आपको आता ही होगा, तो दशमलव का भाग इसी तरीके से किया जाता है। आ गया 31.25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका निकल गया फोकस दूरी, बोला था उससे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा। तो फोकस दूरी जो किया उसने प्रयोग दोस्तों 31.25 सेंटीमीटर का, और अब किस लेंस का, उत्तल लेंस का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। बोला है पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो सही फोकस दूरी आपका हो जाएगा 31.25 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दोस्तों हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रखा है, बोला है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जैसे आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले आ रहे हो उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है, मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, अगर लिखूंगा तो यहां तक बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, आपके पास बुक होगा आप उसमें देख लीजिए, क्योंकि अथवा करके दिया है तो क्वेश्चन आपका एक ही तरीके से सॉल्व होगा। अथवा करके दिया यानी क्वेश्चन एक ही है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। बोला है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, यानी जो उसके आंख की प्रतिबिंब बन रही है वो 25 सेंटीमीटर बन सकती है। ठीक है, देख सकता है, यानी v बराबर हम ले लेंगे यहाँ पे क्या 50 सेंटीमीटर, वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। ठीक है, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, मैं बार बार बता रहा हूं हमेशा किस में रहेगा, माइनस में। सिर्फ चेंज होगा तो फोकस दूरी, अगर दूर दृष्टि दोष है तो फोकस दूरी प्लस में, निकट दृष्टि दोष है तो फोकस दूरी माइनस में रहेगा। चले अब यहां पे u बराबर आपका दे रखा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो माइनस 25 सेंटीमीटर यहां पर कर दीजिए u का वैल्यू। ठीक है, आपसे फोकस दूरी पूछा है, देखिए पूछा है व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, यानी किस प्रकार का लेंस है, फोकस दूरी और क्षमता पूछ रखा है। चलिए इन तीनों को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस दूरी निकाल लीजिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है फोकस दूरी का फार्मूला। 1/f को आप वैसे ही लिखो, 1/v कितना दे रखा है -50, तो -50 लिखिए v का वैल्यू, फिर -1/u, u का वैल्यू दे रखा है -25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको आप कर दीजिएगा प्लस। अब निकाल लीजिए क्या f निकालना है, तो 1/f करेंगे तो यहाँ 50 और 25 का एलसीएम 50 ही आएगा, क्योंकि 50 से 50 कटेगा, 25 से भी 50 कटेगा, तो 50 1 का 50 और 25 दूना 50। इधर माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिया। ठीक है, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, बचेगा 1/50, f 1 का f, 50 1 का 50, तो 50 सेंटीमीटर दूरी का 50
सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहाँ पे होगा लेंस प्रयुक्त। और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? वो होगा उत्तल, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। अब आपसे पूछ रखा है क्षमता, क्षमता ये सब सेंटीमीटर में है तो क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा? 100/F। ठीक है, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा 100/F लिखना है आपको, जब मीटर में दिया रहेगा तो 1/F लिखना है। ठीक है, तो P बराबर 100/F की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाल रखी है 50, तो 50 से काटेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे दोनों आंसर। फोकस दूरी भी निकल गया और क्षमता भी निकल गया और किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग होगा वो भी पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैंने यहीं पर लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बोला है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपसे पूछा है फोकस दूरी, क्षमता पहले से ही दे रखा है तो आपको पता है क्षमता और फोकस दूरी में संबंध पहले होता है P बराबर 1/F, वो भी किसमें? मीटर में। ठीक है, अब वो क्षमता डायोप्टर में दे रखा है, मीटर में था, सेंटीमीटर में हो, वहां पे क्षमता डायोप्टर में ही आएगा। तो चलिए ये तो आपका हो गया फार्मूला। हमें निकालना है क्या दोस्तों? फोकस दूरी। तो फोकस यहां पे चला जाएगा तो क्षमता नीचे आ जाएगा, तो यह बराबर 1/P निकल जाएगा। तो बोला है दूर दृष्टि के संशोधन के लिए क्षमता यानी P बराबर दे रखा है -5, यहां लिख दीजिए दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, ऐसे लिखिए दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए आपका फार्मूला, फिर आपसे पूछा क्या है? F, तो F बराबर निकालोगे 1/P। P का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? -5.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर हम -5.5 से 1 में भाग दें तो देखिए दोस्तों, मैं 1 दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा, माइनस है तो 10 बटे कितना, यहाँ देखिए 0 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा और नीचे कितना? 55। तो 5 से काटें 5 दूनी 10 और 5 से काटे 5 1 5 1, यानी 5 देखिए 5 5 1 5 1, 11 5 55 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो जो F की वैल्यू आएगी वो आएगा 2/11, वो भी माइनस में। ठीक है, आप फोकस दूरी यही लिखना चाहो यही लिख दो, नहीं तो 2 में आप क्या करो? 11 से भाग कर दो। तो चलिए हम 2 में 11 से भाग करते हैं तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़े 11 1 का 11 होगा, यहाँ बचेगा 9 तो दशमलव यहाँ 0 बढ़ेगा तो 11 8 88 होगा। तो लगभग दशमलव के 2 अंक तक लेना ही होता है, तो हम ले लेंगे F बराबर फोकस दूरी जो आएगी -0.18, वो भी किसमें? हमने इसे मीटर में लेके सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा मीटर में फोकस दूरी होगा। किसका होगा दोस्तों? ये दूर दृष्टि के संशोधन के लिए, ये मैंने लिया था दूर दृष्टि के निवारण के लिए, अब लीजिए निकट दृष्टि के लिए। ठीक है, यहां लिखे निकट दृष्टि दोष के लिए, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए होगा। फार्मूला सेम रहेगा, यानी F बराबर 1/P। P की वैल्यू आपका दे रखा है 1.5 डायोप्टर, तो 1.5 रखेंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा? 15। काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15। तो आप 3 से भाग करिएगा F में और 2 में, देखिए 2 में अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के, देखिए यहाँ पे 2 में तो जाता नहीं भाग तो दशमलव लगता है, यहाँ पे 0 बढ़ता, 3 छक्के 18 होता, फिर 0 3 छक्के 18, यहाँ पे 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 होगा। इसी तरीके से 6 बढ़ता जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव और 6 7
मीटर में है तो मीटर में आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने मीटर वाले फार्मूले के यूज किया तो यहाँ पे मीटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं फार्मूला सेंटीमीटर में लेता तो सेंटीमीटर लिखा जाता। तो यहाँ पर माइनस आया है तो यहाँ पे अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा दोस्तों? दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस यहाँ पर हो जाएगा। और ये फोकस दूरी प्लस में आया है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 11 में क्या बोल रखा है। तो बोल रखा है इसमें आपसे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। वह अधिकतम कितने मीटर की दूरी तक देख सकता है? 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी जो इसकी क्षमता है, यानी प्रतिबिंब है आपकी, वह 50 मीटर तक देख सकता है। तो ये आपका v बराबर दे रखा है कितना? 50 मीटर। तो यहां पे आप कर दीजिए मीटर, और u बराबर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो u बराबर हम क्या मान लेंगे यहां पर? तो दोस्तों u बराबर नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो u बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे क्या? इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाए चाहे प्लस लगाए कोई मतलब है नहीं इनफाइनाइट का। हम निकाल लेते हैं यहाँ से f। चलिए अब निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f को आप ज्ञाति करना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और 1/v, v की वैल्यू दे रखा है -50, फिर -1/u का वैल्यू दे रखा है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इनफाइनाइट से कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो f बराबर अगर निकालें तो f1 का f, 50 का 50, यानी 50 -50 सेंटीमीटर आएगा फोकस दूरी। तो जब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आएगा तो किस प्रकृति का हो जाएगा? ये अवतल हो जाएगा। किसका हो, किस प्रकृति का हो जाएगा दोस्तों? अवतल लेंस। ठीक है, तो किस प्रकृति का लेंस यहाँ पर लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। अब आपसे पूछा है क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है 1/ क्या? f दे रखा है -50, और दोस्तों आप f दे रखा है, f मैंने निकाला -50, और आपका यहाँ पे होता है 1/f। तो हम 50 से भाग करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? माइनस है ही, माइनस को आप लिखिए, 1 से आप भाग करेंगे 50 में तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0, तो 50 दूना 100 यानी 0.02 ये आपका क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा सामर्थ्य। ठीक है, तो इतने क्षमता का लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, तो गणना कीजिए बोला था, मैंने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया ही था। इसमें दोस्तों कुल 11 क्वेश्चन दिए थे, मैंने 11 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। फ्री कोर्स के साथ साथ इस पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, वो भी ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो कहीं इधर उधर भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।